नमस्कार, समाधान इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको कक्षा 9 में पढ़ाए जाने वाले सप्लीमेंट्री रीडर का एक चैप्टर जिसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, जिसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, के बारे में बताऊंगा। किंतु इस चैप्टर का आरंभ करने से पहले मेरा आपसे विनती है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब कर ले और मेरे चैनल का वीडियो जब भी अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई अपना वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना आपको हो जाए और आप उस वीडियो को आसानी से एक्सेस कर लें। तो चलिए, मैं आपका बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, जिसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, रिटन बाई रस्किन बॉन्ड। अब मैं इस चैप्टर के लाइन बाई लाइन आपको हिंदी में समझाने का मैं प्रयास करता हूं, तो आप अपने चैप्टर को खोल लीजिए और देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टांगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। दादाजी ने टोटो को 5 रुपये में एक टांगा चलाने वाले से ख़रीदा था। द टांगा ड्राइवर used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of the place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. टांगा चालक छोटे लाल बंदर को एक नाद से बांध कर रखता था। उस स्थान पर बंदर बहुत अजीब दिखता था, क्योंकि यह जगह उसके लिए नहीं था। दादाजी ने उस छोटे साथी को अपने निजी चिड़ियाघर में रखने का निश्चय किया। टोटो आज प्रेटी मंकी। टोटो एक सुंदर बंदर था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल विथ मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज एंड हिज टीथ विच वर अ पर्ली वाइट वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़। उसकी चमकीली आँखें उसके घने भाव के नीचे शरारत से चमकते थे, जो मोतियों की तरह सफ़ेद था। अक्सर जब वह मुस्कुराता था तो ऐसा दिखाई देता था जिससे एंग्लो इंडियन स्त्रियां भयभीत हो जाती थी। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स। लेकिन उसके हाथ इस प्रकार सूखे दिखाई देते थे मानो उन्हें कई सालों से धूप में कड़ी होने के लिए रख दिया गया था, जैसे अचार को रखा जाता है। एट हिज फिंगर वर क्विक एंड विक्ड एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड हैड टू एनीवन्स गुड लुक्स आल्सो सर्व एज अ थर्ड हैंड। फिर भी उसकी अंगुलियां तेज और शैतान थी, जबकि उसकी पूंछ उसको एक अच्छा लुक्स प्रदान करती थी, अर्थात वह उसकी सुंदरता को बढ़ा रही थी। दादाजी का ऐसा मानना था कि पूंछ किसी को भी 4 चांद लगाते हैं। यहाँ पे यह तीसरे हाथ का भी कार्य करता है। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप any delicacy that might be out of reach of his hands. वह इसका प्रयोग वृक्ष की शाखाओं से लटकने के लिए करता था। उसकी पूंछ उस स्वादिष्ट चीज़ को भी पकड़ने में सक्षम थे जो उसके हाथों की पहुँच से दूर थे। ग्रैंडमदर always first when grandfather brought home some new bird or animal. दादाजी जब किसी पशु या पक्षी को घर पे लाते थे तो दादी जी हमेशा शोर मचाती थी। सो इट वाज डिसाइडेड दैट टोटोस प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वाज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि टोटो की उपस्थिति उस समय तक रहस्य रखा जाएगा जब तक कि वह अच्छा व्यवहार नहीं करती। Grandfather and I put him away in a little
closet opening into my bedroom wall where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. दादाजी और मैंने उसे एक छोटे से अलमारी में रखा जो मेरे बेडरूम की दीवार में खुलती है, जहाँ पर उसे सुरक्षित बांधा गया, अथवा हमारा मानना था उस कील से बांधा गया जिसे दीवार में ठोकी गई थी। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. कुछ घंटे बाद जब मैं और दादाजी वापस टोटो को छुड़ाने के लिए वहाँ आए तो हमने पाया कि वह दीवार जिसमें कुछ सजावटी कागज़ों से जिसे दादाजी ने स्वयं चुना था, अब वह एक नंगी ईंट और प्लास्टर की दीवार के रूप में खड़ी है, यानी बंदर ने वहाँ पर तहस नहस कर दिया। द पेग इन द वॉल हैड बीन wrenched from its socket and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. कील जिसे दीवार में ठोकी गई थी, अब उसे सॉकेट से उखाड़ दिया गया था और मेरा स्कूल ब्लेजर जो कि वहाँ टंगा था वो फटा पड़ा था। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंडमदर वुड से, मैंने आश्चर्य किया कि दादी माँ क्या कहेंगी। बट grandfather didn't worry, he seemed pleased with Toto's performance. लेकिन दादाजी चिंतित नहीं थे, वह टोटो के प्रदर्शन से खुश दिखाई दे रहे थे। He is clever, said grandfather. Given time, I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. दादाजी ने कहा, बंदर चतुर है, मुझे यकीन है यदि उसे समय मिला होता तो वह तुम्हारे ब्लेजर के फटे टुकड़े से रस्सी बनाकर खिड़कियों से भाग जाता। His presence in the house is still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter where a number of grandfather pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel and for a while my pet goat. उसकी उपस्थिति घर में रहस्य थी। टोटो का स्थानांतरण अब यहाँ से सर्वेंट क्वार्टर के एक बड़े पिंजरे में हो गया, जिसमें दादाजी के पालतू जानवर आपस में साथ साथ रहते थे। उसमें एक कछुआ, खरगोशों का एक जोड़ा, एक पालतू गिलहरी और कुछ देर के लिए मेरा पालतू बकरी रहता था। बट द मंकी wouldn't allow any of his companion to sleep at night. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. लेकिन बंदर ने अपने किसी भी साथी को रात में सोने नहीं दिया, इसलिए दादाजी ने, जिन्हें अगले दिन देहरादून जाना था, सहारनपुर से उन्हें अपना पेंशन लेना था, उन्होंने निर्णय लिया कि वह उसे अपने साथ ले जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. दुर्भाग्यपूर्ण मैं दादाजी के साथ उस यात्रा पर साथ न जा सका, लेकिन उन्होंने मुझे इसके बारे में बाद में बताया। A big black canvas kit bag was provided for Toto. टोटो के लिए एक बड़ा सा काला बोरा उपलब्ध कराई गई। This with some straw at the bottom became his new abode. उसके तली में भूसा भर के यह उसके लिए नया स्थान बनाया गया था। When the bag was closed, there was no escape. जब बैग को बंद कर दिया गया तो उसमें से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। Toto could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through.
टोटो उसे खोलकर अपना हाथ भी नहीं निकाल सकता था और वह बोरा उसके लिए इतना मजबूत बनाया गया था कि वह इसे काटकर रास्ता भी नहीं बना सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. उसके प्रयासों का परिणाम यह रहा कि बोरा फर्श पे लुढ़कने लगा और कभी कभी वह हवा में उछल जाता था। यह एक प्रदर्शनी के समान था जिसने देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर दर्शकों की भीड़ को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। टोटो remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. टोटो उस बोरे में सहारनपुर तक रहा, लेकिन जब दादाजी रेलवे चक्र द्वार पर अपना टिकट दिखा रहे थे, टोटो अचानक बोरे में से अपना सिर बाहर निकाल लेता है और टिकट संग्राहक को देखकर अपना दांत चियार देता है। The poor man was taken aback, but with great presence of mind and much of grandfather's annoyance, he said, "Sure, you have a dog with you." बेचारा आदमी हक्का बक्का हो जाता है, लेकिन अपने त्वरित बुद्धि और दादाजी को नाराज़ करते हुए कहा, श्रीमान जी, आपके पास एक कुत्ता है। You will have to pay for it accordingly. आपको इसके अनुसार पैसे देने होंगे। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector, and 3 rupees was the sum handed over as his fare. व्यर्थ में ही दादाजी ने टोटो को बोरे से बाहर निकाला और व्यर्थ में ही उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि एक बंदर कुत्ते के समान नहीं होता और यह 4 पैरों वाला भी नहीं है। टिकट संग्राहक ने टोटो को कुत्ते में वर्गीकृत किया था और उसके भाड़े के रूप में 3 रुपया किराया भी प्राप्त किया। Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket out pet tortoise and said, "What must I pay for this since you charge for all animals?" तब दादाजी ने तुरंत उसे वापस लाने के इरादे से अपने जेब से हमारा पालतू कछुआ बाहर निकाला और कहा, इसके मुझे कितने पैसे देने होंगे, क्योंकि तुम सभी जानवरों से पैसा वसूलते हो। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टाइस, प्रोडेड इट विथ हिज forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge." टिकट संग्राहक कछुए को देखते हुए पास आता है और उसे अपने अंगुली से दबाया और दादाजी को एक प्रसन्न और विजयी मुस्कान देते हुए कहा, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा। इट इज़ नॉट अ डॉग, यह कुत्ता नहीं है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable where he had a companion, the family donkey, Nana. जब अंत में टोटो को दादी जी द्वारा स्वीकार कर लिया गया तो उसे बाड़े में एक आरामदायक घर दिया गया, जहां उसे एक साथी के रूप में एक गधी नाना मिली। ऑन टोटो's फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल। बाड़े में टोटो की पहली रात को दादाजी यह देखने गए थे कि वह आराम से है कि नहीं। टू हिज सरप्राइज, हिज फाउंड नाना विदाउट अपैरेंट काज, पुलिंग एट हर हेल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम बंडल ऑफ हे। उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा नाना बिना कोई स्पष्ट कारण से अपने रस्सी को खींच रही थी और वह अपने सिर को घास के बंडल में से
जितना संभव हो सकता था उतना दूर करने का प्रयास कर रही थी। ग्रैंडफादर गेव नाना अस्लीप अक्रॉस हर haunches and she jerked back dragging टोटो with her। दादाजी ने नाना के कुबर पर एक थप्पड़ लगाया और वह तेज़ी से पीछे हटती है, उसके साथ टोटो भी खींचा जाता है। He had fastened on to her long ear with his sharp little teeth। वह अपने छोटे दांतों से उसके लंबे कानों पर दांत गड़ाए हुए था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। टोटो और नाना फिर कभी दोस्त नहीं बने। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वाज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। टोटो के लिए सबसे बड़ा उपहार दादी जी के द्वारा उसे दिया गया गर्म पानी का प्याला होता है, जो उसे ठंडे जाड़े वाली शाम को नहाने के लिए दिया जाता है। ही वुड cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck। उसने अपने हाथों से चातुर्यपूर्वक तापमान का निरीक्षण किया, फिर धीरे धीरे बर्तन में अपना पहले एक पैर डालता है, फिर दूसरा डालता है, जैसा कि उसने मुझे करते हुए देखा था, और तब तक पानी उसके गर्दन तक आ जाती है। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड और फिट एंड रब्ड हिमसेल्फ ऑल ओवर। एक बार आराम हो जाने पर वह अपने हाथों में, पैरों में और स्वयं पूरे शरीर पर साबुन रगड़ता है। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। जब पानी ठंडा हो गया वो बाहर निकल गया और जितना तेज़ हो सका उतनी तेज़ी से किचन की अग्नि की ओर भागा ताकि वह अपने आप को सुखा सके। इफ़ एनीवन लॉफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, टोटोस फीलिंग वुड बी हर्ट एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विथ हिज बाथ। यदि कोई उसके इस प्रदर्शन पर हंसता था तो टोटो की भावनाएं आहत होती थी और वह नहाने से मना कर देता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉयलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक दिन टोटो स्वयं जीवित उबालने में सफल हो गया होता। अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट फॉर द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। एक बड़े से किचन केतली को चाय के लिए उबालने हेतु आग पर रखी गई थी। टोटो स्वयं को और कोई कार्य करने की अपेक्षा केतली के लिड को या ढक्कन को निकालने का निर्णय लिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर बाथ, ही गॉट इन विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल। उसने पानी को नहाने के लिए पर्याप्त गर्म पाकर अपने सिर को खुली केतली से बाहर निकालकर वह उसमें घुस गया। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल। कुछ समय तक यह ठीक रहा जब तक कि पानी उबलने लगेगा। टोटो देन रेस्ड हिमसेल्फ अ लिटिल बट फाइंडिंग इट कुड आउटसाइड सेट डाउन अगेन। टोटो ने तब अपने आप को थोड़ा उठाया, लेकिन बाहर ठंड अधिक पाने पर वह फिर से उसमें बैठ गया। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle। उसने कुछ देर तक उछल कूद जारी रखा जब तक कि दादी जी वहाँ नहीं पहुँच गई और आधे उबले केटल से उसे बाहर खींच लिया। If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto। यदि मस्तिष्क का कोई भाग विशेष रूप से शरारत के लिए समर्पित होता है तो वह भाग टोटो में अधिक विकसित था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस। वह हमेशा वस्तुओं को टुकड़ों में तोड़ देता था। वेर एवर वन ऑफ माई ऑन्ट्स केम नियर हिम एंड ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट। जब कभी भी मेरी कोई चाची उसके नज़दीक आती थी तो हमेशा उसके कपड़ों
को पकड़ने का प्रयास करता और उसे फाड़ने की कोशिश करता। One day at lunchtime, a large dish of pulao stood in the center of dining table. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. एक दिन खाने के समय पर एक शानदार व्यंजन पुलाव को खाने की टेबल के पर बीचों बीच रखा गया। हम कमरे में प्रवेश किए तो पाए कि टोटो चावल को मुंह में ठूस ठूस कर खा रहा था। My grandmother screamed and Toto threw a plate at her. मेरी दादी चिल्लाई और टोटो ने उनकी तरफ प्लेट फेंक दिया। One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face. मेरी चाची आगे की ओर बढ़ी तो उन्होंने अपने चेहरे पर पानी का गिलास पाया, अर्थात टोटो ने पानी का गिलास उनकी तरफ फेंका था। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. जब दादाजी आए तो टोटो पुलाव उठाता है और खिड़की से बाहर निकल जाता है। We found him in the branches of the jackfruit tree, the dish still in his arms. हमने उसे कटहल के पेड़ की शाखाओं पर देखा, प्लेट अभी भी उसके हाथ में थी। He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. वह पूरी दोपहर वहाँ रहा, धीरे धीरे चावल को खाता रहा और उसने पूरे दाने को ख़त्म करने का निर्णय लिया था। And then, in order to spite grandmother, who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. और जब तब दादी जी को परेशान करने के लिए जो उस पर चुकी थी वह पेड़ से प्लेट को फेंक कर देता है और आनंद से दांत किटकिटाने लगता है। प्लेट सैकड़ों टुकड़ों में बिखर जाती है। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. स्पष्ट रूप से टोटो इस प्रकार का पालतू जीव नहीं था जिसे लंबे समय तक रखा जाए। Even grandfather realized that, दादाजी ने भी यह अनुभव कर लिया था। We were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, cloths, curtains and wallpaper. हम धनी नहीं थे और अक्सर प्लेटों, कपड़ों, पर्दा और वॉलपेपर की हानियों को सहन नहीं कर सकते। So grandfather found the tanga driver and sold the Toto back to him for only 3 rupees. इसलिए दादाजी ने उस टांगा चालक को खोजा और टोटो को वापस केवल 3 रुपये में बेच दिया। समाधान इन हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले समाधान इन हिंदी की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। यह त्यौहार दीपक का है। ईश्वर आपके जीवन को भी प्रकाशित करे। इस पावन पर्व पर मैं अपने सब्सक्राइबरों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। एक बार फिर आप सभी को मैं समाधान इन हिंदी की तरफ से स्वागत करता हूँ।